दोस्तों रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में अपने कांस्टेबल के बारे में जान लिया है कि आखिर कैसे आरपीएफ कम मेजरमेंट में भी अपने कैंडिडेट्स का चुनाव करती है। लेकिन क्या आपको पता है कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स कांस्टेबल के अलावा एसआई अर्थात सब इंस्पेक्टर की भी भर्ती करती है, वे भी कम मेजरमेंट में। इसलिए दी लाइफ टारगेट आपके लिए लाया है रेलवे में एसआई कैसे बने और रेलवे किन किन एलिजिबिलिटी के आधार पर एसआई का सिलेक्शन करती है, इसकी कंप्लीट जानकारी। तो शुरू करते हैं हमारे इस वीडियो को। दोस्तों एसआई बनने के लिए आपके पास कुछ एबिलिटीज़ होना ज़रूरी है, जैसे कि आपकी एज 18 वर्ष से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए। लेकिन यदि आप आरक्षित वर्ग के कैंडिडेट्स हैं तो आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा, जैसे एससी एसटी के लिए 5 साल और ओबीसी के लिए 3 साल का छूट मिलता है। इसके अलावा आपकी क्वालिफिकेशन भी ज़रूरी है, जिसमें आप ग्रेजुएशन पास होना ज़रूरी है। लेकिन यदि आपने ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर का एग्ज़ाम दिया है और रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, तब भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों यह तो हुई एज और क्वालिफिकेशन की जानकारी। लेकिन अब हम आपको सबसे इम्पोर्टेंट एबिलिटीज़ के बारे में बताएंगे, जिसमें अधिकतर कैंडिडेट्स को रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है। हाइट। दोस्तों एसआई की पोस्ट में हाइट बहुत मायने रखता है, इसलिए आरपीएफ ने अलग अलग वर्ग के अनुसार हाइट को रखा है। जैसे कि यदि जनरल और ओबीसी कैटेगरी के मेल कैंडिडेट्स हैं तो आपकी मिनिमम हाइट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। लेकिन फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 157 सेंटीमीटर की भी हाइट मान्य है। इसके अलावा एससी एसटी के मेल कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम हाइट 160 सेंटीमीटर है और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 152 सेंटीमीटर रखा गया है। इसके बाद चेस्ट की बात करें तो दोस्तों एसआई पोस्ट में हाइट के अलावा चेस्ट का भी मेजरमेंट लिया जाएगा। लेकिन सिर्फ मेल कैंडिडेट्स का, फीमेल कैंडिडेट्स का चेस्ट मेजरमेंट नहीं होता है। दोस्तों चेस्ट के नाप में जनरल और ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स का चेस्ट साइज बिना फुलाई 80 सेंटीमीटर और फुला के 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। लेकिन एससी एसटी का चेस्ट बिना फुलाए 76.2 सेंटीमीटर और फुला करके 81.2 सेंटीमीटर होना ज़रूरी है। दोस्तों हाइट और चेस्ट साइज के अलावा एससी एसटी के मेल कैंडिडेट्स में एससी के लिए 50 किलो और एसटी के लिए 48 किलो का वेट रखा गया है। तो दोस्तों यह है कुछ मेजरमेंट जिसमें आपको पूरी तरह से योग्य होना ज़रूरी है। लेकिन इसके अलावा आपको मेडिकल टेस्ट पर भी ध्यान देना होगा, जैसे कि चश्मे के यूज़ के बिना आपकी आंखों की रोशनी सही होनी चाहिए। इसके अलावा चपटे पैर, घुटने टेकना, भेंगी आंखें या किसी अन्य शारीरिक समस्या जैसी समस्या नहीं होनी चाहिए। दोस्तों जैसे कि हमने आपको पहले ही बता दिया था कि एसआई की पोस्ट में मेजरमेंट बहुत मायने रखता है, इसलिए आपको हमारी बताई हुई एलिजिबिलिटी के योग्य होना ज़रूरी है और इन्हीं के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। इनके सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो आवेदन करने के बाद आपको 4 स्टेप से गुजरना पड़ेगा, जहाँ पर सबसे पहला स्टेप होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिसमें आपको निश्चित अंकों और समय के अनुसार कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना होगा। इसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी और मेजरमेंट टेस्ट होता है। दोस्तों इन फिजिकल टेस्ट में सबसे पहले हमारे बताए मेजरमेंट के अनुसार आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा। इसके बाद आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, जिसमें लॉन्ग जंप और हाई जंप शामिल है। लेकिन इन दोनों फिजिकल टेस्ट को पास करना ज़रूरी है, तभी आपको इसके अगले स्टेप के लिए बुलाया जाएगा। तो इसके बाद का जो अगला स्टेप है वो है मेडिकल टेस्ट। दोस्तों जैसे कि हमने आपको बताया कि मेडिकल टेस्ट भी बहुत मायने रखता है, इसलिए आपको इसके कंडीशन को फुलफ़िल करना ज़रूरी है। और जब आप मेडिकल टेस्ट पास कर लेते हैं तब इसके बाद का जो अगला चरण आता है वो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, जिसमें आपका डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा। दोस्तों यदि आप इन चारों स्टेप के टेस्ट को पास कर लेते हैं तो आपको ट्रेनिंग के लिए आगे भेज दिया जाएगा, जिसके बाद आपका ज्वाइनिंग आरपीएफ एसआई के रूप में होगा। तो दोस्तों यह है आरपीएफ सब इंस्पेक्टर बनने के लिए एलिजिबिलिटी और सिलेक्शन प्रोसेस। मिलते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम आपको आरपीएफ एसआई के सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में डिटेल में बताने की कोशिश करेंगे।